आप सभी को नमस्ते। 2026 में यदि आप कोई भी सरकारी नौकरी का पेपर दे रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज की अपनी इस क्लास में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के 2025 में और अप्रैल 2026 तक जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको जहाँ बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी हल्का बेसिक भी बताऊँगा, ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक भी बताऊँगा। जिस बच्चे ने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है वो भी मेरे साथ इस लेक्चर में जुड़ना और देखना कि किस लेवल के सवाल। देखो, आज की इस क्लास में हम इस लेवल तक जाएंगे। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दिखा दूं, इस लेवल तक के सवालों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवालों का निचोड़ मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगा। देखो, ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस होता क्या है हम वो चीज़ समझेंगे। हर एक चीज़, मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैंने मेरी कोई चीज़ बन के तैयार हो रही है 100 रुपये में। तो जिस कीमत पर चीज़ बन के तैयार होती है उसे चीज़ का कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। 100 रुपये में मेरी मार्कर बनाने की कंपनी है, 100 रुपये में हम एक मार्कर बना रहे हैं, कॉस्टिंग है ये। मान लो ये 100 रुपये का मार्कर बना, तो मैं इसके 100 ऊपर 100 तो अंकित करूंगा नहीं, एक मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य। मैं क्या करूंगा, बढ़ा के लिख देता हूँ। लो, मैंने इसका मार्क प्राइस लिख दिया 200 रुपये। मार्क प्राइस का मतलब होता है वो कीमत जो मैक्सिमम प्राइस जो हर एक आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ होता है। एक नाम आपको देखने को मिलेगा इसमें, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है डियर वो कीमत जिस पे चीज़ को बेचा जाता है। लेट्स सपोज ये वाली चीज़ मैं 160 रुपीज़ में सेल कर दूं, तो देखो यहाँ से मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ। चीज़ का कॉस्ट था कितना, 100 था। चीज़ को बेच कितने में रहा हूँ, 160 रुपये में। तो साफ आपको पता लग रहा है कि प्रॉफिट हो गया मुझे। मैं प्रॉफिट पूछूं तो 60 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे यही बात परसेंटेज में पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑलवेज सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई करेंगे सीपी और इनटू कितना कर देंगे 100। ऐसे ही यदि आपको लॉस परसेंट निकालना है तो कितने रुपए का लॉस हुआ वो डिवाइड में आपका आएगा कॉस्ट प्राइस और गुना किससे कर देंगे उसको 100 से, तो आपके पास लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। सेम एक चीज आपको देखने को मिलेगी सवालों में, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आपको एमआरपी देखना पड़ेगा, मार्क प्राइस। देखो मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, जैसे ये वाली चीज़ है, यहाँ पे इसका मार्क प्राइस कितना लिख रखा मैंने 200, और 200 रुपये की चीज़ 160 में सेल कर दूं तो आपको साफ पता लग रहा है कि 200 की चीज़ 160 में, तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिख रहा है कस्टमर को, 40 रुपये का। मैं आपसे कहूं कि डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर चेक किया जाएगा। कस्टमर को कभी भी सेलिंग प्राइस पता ही नहीं होता, आपको बताऊं तो उसको वो देखता है जो कंपनी दिखाना चाहती है। जितना कंपनी मार्क करती है ना वही देखता है उसको। कस्टमर को लगता है कि यार 200 की चीज़ थी तुझे 160 में मिल रही है, 40 का डिस्काउंट कितने के ऊपर है, 200 पे, और परसेंटेज के लिए गुना किसे कर देंगे, 100 से। तो यहाँ मैं डिस्काउंट परसेंट पूछूं तो कितना आ जाएगा डियर, 20% का आ जाएगा। ये इसकी कुछ बेसिक बातें थी। अब मैं आज की अपनी इस क्लास के पहले बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं, और वीडियो को पॉज करके सवालों को साथ साथ बनाने की भी कोशिश करना। सीएचएसएल, पिछले सीएचएसएल का सवाल है, सीएचएसएल 2025 का, जो 12वें लेवल पे होता है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य डिस्काउंट मूल्य से 140% अधिक है। कह रहा है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना परसेंट है बताओ। लैंग्वेज का बहुत बहुत प्यारा सवाल है ये। कैसे करेंगे देखो, कह रहा है कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है ना वो डिस्काउंट से 140% अधिक है। मैंने डिस्काउंट मान लिया यार 100 रुपये का दे रहा हूं, तो डिस्काउंट से 140% अधिक, तो 140 अधिक एमआरपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 240। भाई डिस्काउंट यदि 100 है तो 100 का 140% कितना, 140 अधिक होके कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, 240।
वो कह रहा है विक्रय मूल्य। अब आप मुझे एक बात बताओ, सारे समझदार हो, चलो इसको रेशियो में लेके आऊं तो मैं 0 से 0 तोड़ सकता हूँ। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 12 बार, मतलब 12 रुपए के एमआरपी की चीज पे मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ? 5 का। और पूरी क्लास समझदार है, 12 की चीज पे 5 का डिस्काउंट दे दूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 7 रुपये हो जाएगा। 12 की चीज 5 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस है 7। वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, मुझे साफ दिख रहा है सेलिंग प्राइस है कितना? 7 है। कह रहा है मार्क प्राइस का अंकित मूल्य है कितना? मुझे साफ दिख रहा है 12। कितना परसेंट है? गुना 100 कर दूंगा। 4 से कट करूंगा डियर, 4 से कट किया 3 बार, इसको कट करूंगा 4 से 25 बार, और इसको मैं काटूंगा, देखो यहीं से कट कर लूँ तो 3 से कट करूंगा मैं 25 को, तो 3 8 24 है ना। और देखो 3 8 24 अप्रोक्स जा रहे हैं ना ऑप्शन। और 7 और 8 की गुना करूंगा तो 7 8 56, 7 8 56 के बाद देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी। आपको अप्रोक्स का सारा लेना है, ये नहीं कि 25 7 125 3 से भाग कर रहे हो, ताम झाम में पढ़ रहे हो। आप लैंग्वेज को समझो और जैसा उसमें दिया है वैसे ही सवाल को तोड़ दो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 2। वीडियो को रोक के एक बार खुद से ट्राई जरूर करो हर एक सवाल को। यदि आपने किसी से भी पढ़ रखा है, किसी से भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रखा है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, वीडियो को रोक के ट्राई जरूर किया करो। देखो सवाल ये कह रहा है, एक टीवी का कॉस्ट प्राइस 14,000 रुपये है और मार्क प्राइस है 16,000 रुपये। शॉपकीपर 8% के लाभ पर बेचता है, तो उसके द्वारा दिए गए डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। आप सब जानते हो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ही किसके बराबर होता है डियर? डिस्काउंट के बराबर होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सीपी कितना दे रखा है चीज़ का? आपको सीपी दे रखा 1400 रुपीज़। मार्क प्राइस कितना दे रखा है? साफ दे रखा है शीशे की तरह 16,000 रुपये। ये रहा मार्क प्राइस। अब कह रहा है यार 8% का लाभ होता है। आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो किसके ऊपर होता है दोस्तों? सीपी के ऊपर होता है भाई, है ना। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूंगा चीज़ का, तो 14,000 की चीज़ है और 8% का लाभ कमा के कितना? 108/100 हो जाएगा। ये चीज़ का एमआरपी है और ये चीज़ का सेलिंग प्राइस है। मुझे यही तो चाहिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब मैं इसको तोड़ूं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई, और सिंप्लीफाई करूं तो इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 4 से कट करना चाहूँ तो देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से काटा 4 चौका 0 0। 2 से कट करना चाहूँ 7 बार, 2 से कट करना चाहूँ 2 दूनी 4, 200। यदि मार्क प्राइस 200 है, देखो मार्क प्राइस मेरे पास फाइनली रेशियो आ गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यदि मार्क प्राइस 200 है तो 7 गुना 27 कितना हो जाता है आपका? 189। मार्क प्राइस 200 है तो सेलिंग प्राइस 189 है। कितने का डिस्काउंट है भाई? 200 की चीज 189 में बेचूं तो कितने का डिस्काउंट है? 11 का डिस्काउंट। और डिस्काउंट ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? एमआरपी पे। 11 का डिस्काउंट 200 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना किससे कर देंगे? 100 से, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 5.5 का आपका क्या आ जाएगा? 100 से गुना करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। हर एक सवाल को मेरे साथ समझते चलो, टारगेट बनाओ। ज़्यादा सवाल करने का फायदा नहीं है, मैं आपको लिमिटेड से 15 से 16 सवाल कराऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी उसमें। सवाल नंबर 3 अपने आप में बेहतरीन सवाल है, पढ़ो शाबाश। टॉप लेवल का सवाल है। कह रहा है क्या? इन ए सेल ए शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 15% इफ यू बाई मोर देन 2 आइटम्स। कह रहा है 2 से ज्यादा आइटम आप खरीदोगे ना तो आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। प्रिया ने 4 आइटम खरीदे 2040 रुपये में। कह रहा है शॉपकीपर को स्टिल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है यदि वो कोई डिस्काउंट ना देता, है ना, तो कह रहा है कि बताओ यार उसका प्रॉफिट कितना होता, कितने रुपए का वो प्रॉफिट। कह रहा है कि पता लगाओ, अगर दुकानदार कपड़े कोई डिस्काउंट पे ना, मतलब पूरी कीमत पर चीज को बेचे होता तो उसे कितने का मुनाफा होता। आप मुझे एक बात बताओ, देखो भाई 2 से ज़्यादा आर्टिकल तो बेच लिए हैं, उस लड़की ने 4 लिए तो इसने ऑफर लिया है 15% का।
15% का डिस्काउंट देके कितना लाभ कमा रहा है दुकान वाला? 20%। तो आप मुझे पहले तो एक बात बताओ, सीपी और एमपी में एक रिलेशन होती है, सीपी और एमपी में रिलेशन होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपका सीपी होता है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपका एमआरपी होता है। अब डिस्काउंट कितना देना चाहता है? 15% का। 100 में से 15 घटाऊंगा, देखो 100 में से 15 घटाऊंगा 85, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 20% का कमा रहा है, तो 100 में 20 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 120%। परसेंटेज से परसेंटेज गया भाई। और भी कट करना चाहो तो कट कर लो। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 5 चौका 5 दूनी 10, 5 चौका 20। भाई कॉस्ट प्राइस यदि 17 है तो मार्क प्राइस कितना है? बोलियो 24 है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये लाइन यूज नहीं करना चाहता इसमें, क्योंकि सवालों को केवल अच्छे तरीकों से ही सॉर्ट किया जा सकता है। लैंग्वेज बढ़ाओगे तो बढ़ती चली जाएगी, मैथ में एंड नहीं है किसी चीज़ का। अब आप ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत कितनी है? 17, लिख कितना रखा है? 24। मान लो यार, देखो कस्टमर को कभी भी कॉस्ट प्राइस तो दिखता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिखता, उसको एमआरपी दिखता है। मान लो मैं चीज़ को एमआरपी पे बेचूं तो 24 में बिकेगी, है कितने की चीज़? 17 की, तो कितना कमा जाऊंगा? 7 यूनिट कमा जाऊंगा। अब मैं ये यहाँ से देखूंगा कि 7 का कौन सा मल्टीपल यहाँ ऑप्शन में है। 600 नहीं करता, 800 नहीं करता, 900 नहीं करता, तो ये देखो कितने का प्रॉफिट कमा जाता है वो? 700 रुपये का प्रॉफिट कमा जाता है, इफ़ ही डिड नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट। आपको ध्यान रखना है कि सीपी और एमपी में अपनी कॉपी में एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना। टॉप लेवल के सवाल हैं। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ें भाई, चलें, आ जाओ। सवाल नंबर 3, 4 बढ़िया सवालों में से एक है कि कह रहा है कि एक आइटम पर 2 डिस्काउंट मिलते हैं, 12.5% और 20%। कम हुई कीमत पर 18% टैक्स लगा दिया जाता है। लास्ट में कस्टमर 927 रुपये पे करता है, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस? ये सवाल देखने में आसान लग रहा है। ये देखो एसएससी सीएचएसएल 2025 का कैलकुलेशन, यदि आपने बेसिक तरीके से इसमें कैलकुलेशन कर दी ना, महाभारत हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करनी है मैं बताता हूँ। लेट कर लो डियर, हमने उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया, या मार्क प्राइस कितना मान लिया? मैंने उस वस्तु की कीमत कितनी मान ली? एक्स मान ली। पहला डिस्काउंट 12.5% का, सब जानते हैं यार 12.5% कितना होता है? 1/8। मतलब 8 की चीज़ है तो 1 का डिस्काउंट देके कितने में जाएगी? 7/8 में जाएगी। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20% का। 20% आपका कितना होता है? 1/5। यदि 5 की चीज़ है तो 1 का डिस्काउंट कितने में जाएगी? 4 में। उसके बाद जो कम हुई कीमत है ना, ये वाली कम हुई कीमत होगी, है ना, उसमें 18% टैक्स जोड़ देता है। तो 1800 में 18 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? बोलियो 118। ये कीमत बन जाएगी। और कस्टमर पे कितना कर रहा है? 927 रुपीज उसके लास्ट में पे कर रहा है। मैंने सवाल को सक्सेसिव से तोड़ दिया, है ना। अब यहां से आप कैसे करोगे? देखो कैलकुलेशन, 4 से कट करूंगा 2 बार, 2 से मैं इसको कट करना चाहूँ, 2 5 2 निम्मा, और शायद कुछ कट हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो x किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये 5 और 100 उधर लेके जाऊंगा, 500 ऑलरेडी क्या बैठा था? 927 वहाँ बैठा था। डिवाइड किससे करूंगा? देखो यहाँ पे 7 है, और 7 गुना आपका कितना है? 7 गुना 59। तो 7 गुना 59 आपका कितना हो जाएगा? गुना करके देख लेंगे हम यहाँ से। तो 7 गुना कितना? 59। कोई भी वैल्यू आपस में कटपिट नहीं रही है ना, कोई भी वैल्यू आपस में कटपिट नहीं रही है। तो यहाँ से आपको अब कैलकुलेशन का सहारा लेना पड़ेगा सवाल में। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं भाई, कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब ये जब मैं गुना करूँगा तो 2 जीरो तो 7 आ जाएंगी। 5 की गुना 7 से करूँगा, 7 5 35, 3 कैरी, 5 दूनी 10, 3 13, 1 कैरी, 5 निम 45, और 1 कितना हो जाएगा? 46। डिवाइड 7 और 59 की गुना करूँगा तो 9 7 63, 6 35, और 6 कितना हो जाएगा? 41। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखो 1 टाइम पे जाएगा भाई, अप्रोक्स ही लेना है ना हमें, 1 पे गया। 413 कम 413, 50 बच गया, 5 उतारा तो 505 फिर 1 पे जाएगा। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से ऑप्शन कट गए आपके? ऊपर वाले 2 ऑप्शन कट गए, अभी भी ऑप्शन बहुत नियर है, तो आपको और आगे भाग दे के देखना पड़ेगा कितने पे जाएगा भाई ये। आज कितना बच जाएगा? 2 पे जाएगा।
फिर लगभग 1000 के पास आ रहा है, फिर 2 पे जाएगा, तो 1122 पॉइंट समथिंग इसका जवाब आएगा। ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। डिवाइड किया भाई, यदि कोई बच्चा ना समझ पाए तो मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो आप अप्रोक्स का सहारा ले लो, आया हुआ सवाल है पेपर में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 5 बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक प्रोडक्ट को ए में बेचने पर, ए रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। कह रहा है एक सेल के दौरान कीमत 17.5% बढ़ा दी और 20% का डिस्काउंट दे दिया। कह रहा है प्रॉफिट परसेंट या नुकसान परसेंट बताओ। गजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक काम कर सकते हो आप, आपको क्या है, सेल के दौरान, किसके दौरान बताना है, सेल के दौरान प्रॉफिट। तो पहले वाली लाइन तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्या करूंगा मैं पहले वाली लाइन को, कि क्या बेचता था क्या नहीं बेचता था। मैं तो आज प्रेजेंट में जीऊंगा ना। तो आप ये कहोगे कि सर देखो सेल के दौरान क्या किया, उसने कीमत बढ़ा दी 17.5%। आप बेसिक से सक्सेसिव इंक्रीज से, सक्सेसिव से भी कर सकते हो आप सवाल को, या सक्सेसिव से ना करना चाहो तो देखो क्या बढ़ा दी, कीमत 17.5% बढ़ा दी। आप 17.5% को तोड़ लो, 17.5% को आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/40। यदि पहले इसकी कीमत 40 थी तो अब 7 बढ़ा के कितनी कर दी, 47 कर दी। भाई यही तो है, कीमत को 17.5% बढ़ा दिया। बड़े वाली चीज ओरिजिनल मानते हैं, 40 का 17.5% कितना होता है, 7 बढ़ा कितनी होगी, 47। और अब 20% की सीधा डिस्काउंट दे रहा है। मैं क्या करूंगा डियर, मैं गलती से भी इसका 20% नहीं निकालूंगा, मैं इनको 100 से गुना कर लेता हूँ, रेशियो ही तो है ये। मान लो पहले एमपी 400 था तो अब 470 लिख रखा है। भाई मेरे प्यारे भाई, क्या किया उसने, क्या बढ़ा दिया, कीमत को कितना बढ़ा दिया, 17.5%। यदि सीपी 400 था तो उसने बढ़ा के 17.5% बढ़ा के कितना लिख दिया, 470 लिख दिया। अब इस पे ऑफर डिस्काउंट कर रहा है एमआरपी के ऊपर 20% का। अब 470 का 20%, देखो 10% निकालूंगा 47, 20 कितना हो जाएगा, 94। अब 470 में से 94 में माइनस करूंगा तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 376। भाई चीज है कितने की, कॉस्ट तो 400 थी, सेल कितने में हो रही है, 376। यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 24 यूनिट का, और लॉस ऑफ प्रॉफिट सीपी के ऊपर 24 का यूनिट 400 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना 100, 20 से 20 तो 6% का उसको लॉस होगा। भाई आ रही है मेरी बात समझ में। अब जब सेल के दौरान की बात कर रहा है तो हम सेल के दौरान के ही चीज़ों को उठाएंगे, ये नहीं है कि भाई पहले की चीज़ कुछ भी हो हमें क्या मतलब उससे। इज इट ओके। चलो सवाल नंबर 6 और CHSL के टॉप 2025 के सवालों में ये आखिरी सवाल है, बड़े ध्यान से समझना यार, टॉप लेवल का सवाल है। देखो क्या कह रहा है, एक और है शायद। कह रहा है किताब की दुकान ने 120 अलग अलग उपन्यास 145 रुपए की कीमत से खरीदे, ठीक है। 40 जो उपन्यास है 20% लाभ पे, 60% को 10% घाटे पर बेचा, बाकी को एक कॉम्बो डील में बेचे, और बचे हुए उपन्यास को कुल लागत पर 30% मुनाफा शामिल था। तो कह रहा है कॉम्बो डील में बेचने की कीमत क्या थी। देखो यार सवालों में यदि आप लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है, यदि आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ते हो ना, सवाल वहीं टूट जाएगा। देखो उस बच्चे ने 120 नोवेल खरीदे थे, कीमत थी 145, एक की कीमत 145, 40 सोल्व कर दिए 20% पे, 60 सोल्व कर दिए 10% पे। कह रहा है रेस्ट ऑफ द, और बात वो रेस्ट की कर रहा है तो मैं ऊपर वाला पढ़ूंगा ही नहीं, क्या करूंगा मैं उसका, क्योंकि देखो लास्ट में उसने रेस्ट का ही पूछा कि बचे हुए जो कॉम्बो डील थी ना उसमें सेलिंग प्राइस बताओ कितना है। तो आप मुझे ये बताओ यार, कॉम्बो डील में जो बच गए थे, एक जो उपन्यास है उसकी कीमत कितनी थी, 145, और कॉम्बो डील में कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है वो, 30%। तो 145 का 30% का कम आ जाएगा प्रॉफिट। भाई मैं यहाँ से इसको 30% का या 30% अलग निकाल लो, या 30% का प्रॉफिट का मतलब 130/100, जीरो से जीरो कट करूँगा, ऑप्शन कट करने की कोशिश मैं यहाँ पे करूँगा ही करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। 3 और 5 की गुणा करूँगा तो लास्ट में 2 ऑप्शन है भाई, है ना। तो मुझे यहाँ से गुना करनी पड़ेगी इसकी, नो डाउट। 145 की गुना मैं 13 से करूँगा तो 5 तिया 15, 1 इज़ द कैरी, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 3 एकम 3 और 1 कितना 4, तो 5 4 और 1, तो ये 5 8 8 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
सीधा आप कॉम्बो डील पर ही पहुंचो। जो आपसे पूछा है भाई, एक उपन्यास 145 का है, कॉम्बो डील में 30% का लाभ है, 100 की चीज 30 का लाभ, 130/100 कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक? मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वन मोर बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो सवाल है ना यार, ये बेहतरीन सवालों में से एक है प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं आज़ादी के बाद यदि टॉप सवालों की जिक्र करूँ ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तेरा एक आदमी है, 120 कैलकुलेटर खरीदता है, 50 की कीमत है 625.50 और बचे हुओं की कीमत है 712.80। कह रहा है भाई उनको स्टोरेज करने के लिए एक जगह पे रख रखा है जिसके लिए 6% वो स्टोरेज का भी दे रहा है ना। और ही सोल्ड 40% सस्ते वाले एट 15% प्रॉफिट, रेस्ट एट 10% लॉस। सस्तों वालों का बताया, कह रहा है सस्तों वालों में से 40 कैलकुलेटर तो लाभ पे बेचे हैं और बचे उड़े 10% आने पे। ऑल कॉस्ट कैलकुलेटर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बड़े ध्यान से सुनना भाई, देखो क्या कह रहे हैं। एक आदमी ने 120 कैलकुलेटर खरीदे हैं, उनमें से 50 तो सस्ते हैं और 50 सस्ते हैं, तो 70 क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे भाई। ठीक है, मुझे मेरे प्यारे दोस्तों उसने ये कहा कि सस्तों वालों में से 40 को, जो सस्ते वाले थे उनमें से 40 को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया, 15%। ठीक है, जो बच गए 10, सस्ते वाले थे कितने आपके, 50 थे, 50 में थे 10 बेच दिया 15% प्रॉफिट पे और बचे उड़े 10 बेच दिए 10% लॉस पे। ठीक है, ये सस्तों वालों का हो गया हिसाब। सस्ते कह रहे जो महंगे वाले थे ना भाई, सारे 120 थे, देखो ये रहे 120, 50 ही हो गए, तो महंगे वाले कितने हैं, 70। ये महंगे वाले हैं। कह रहे महंगे वालों को 12% लाभ पे बेचता है। तो ठीक है जी, 12% सारों को 12% लाभ पे बेचते हैं। और स्टोरेज का भी मतलब वो जो जिस स्टोर में रख रहा है वहाँ स्टोरेज कॉस्ट भी पे कर रहा है 6% एक्स्ट्रा। तो टॉप लेवल का सवाल है, कैसे करेंगे। पहले तो देखो, सबसे पहली बात तो देखो यार, यहाँ पे सस्ते और महंगों की कॉस्ट अलग है। पहले तो मैं उसको इक्वलेट करूंगा, सस्तों वालों की कीमत कितनी है। यदि मैं गलती से भी यहाँ से एक एक की कैलकुलेट करने लग जाऊँ कि सस्ते वाला 625.50 का है, महंगे वाला इतने का है, तो नहीं होगा ये पेपर टाइम में। मैं रेशियो देख लेता हूँ। 600 सस्ते वाले कितने हैं, 625.50 का, महंगे वाला कितना है, 712.80 का। एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग देखो इसके नियर का ठालो ना यार, ये किसके पास है, 630 के पास, ये किसके पास है, 720 के पास। जीरो से जीरो मैं और कट करना चाहूँ तो 7 निमा 63 कट रहा है क्या, 7 से 7 निमा 63, 7 से कट नहीं रहा, तो भाई किससे कटेगा ये, 630 मान लिया, जीरो से जीरो किससे कट जाएगा बताओ भाई, ये अपना कट जाएगा भाई 9 7 63 और 9 8 कितना हो जाएगा, 72। आपके पास अप्रोक्स देखो, सस्ते वाला 7 का है तो महंगे वाला कितना हो जाएगा, 8 का। मैं महंगे वाले की कीमत पूछूँ ना डियर, तो सस्ते वाले की 7 है तो महंगे वाले की कितनी हो जाएगी, 8। ये इनका रेशियो आ जाएगा कीमत का। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस सवाल की बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना। मैं लेट कर लूँ यार कि एक सस्ते वाला कैलकुलेटर 1 रुपये का है तो 40 कितने के हो जाएंगे, 40 के। 10 कितने के हो जाएंगे, 10 के। और महंगे वाला कितने कितने कैलकुलेटर हैं, 70 हैं। और सस्ते वाला एक कैलकुलेटर 1 रुपये का मान्य है तो महंगे वाले की कीमत कितना गुना होगी उससे, 8/7 गुना होगी। तो महंगे वाले की कीमत कितनी हो जाएगी, 8/7। भाई सस्ते वाले की कीमत 1 मान ली मन मेरी तरफ से, क्योंकि परसेंटेज में जवाब देना है ना। तो ये 40 का हो गया, ये 10 का हो गया, और महंगे वाले की कीमत सस्ते वाले से 8/7 गुना है। तो एक का 8/7 गुना करूंगा तो महंगे वाले की कीमत 8/7 होगी। 7 से 7 काटा, मतलब ये कितने हो गए, 80 हो जाएंगे। कितने आर्टिकल कैलकुलेट करूंगा मैं, इनको कीमत कितनी करूंगा, 80। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ना समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर बता दूंगा भाई। ये एक बार वीडियो को बैक करके देख लो। अब यहाँ से मैं ओवरऑल देखूंगा, देखो 40
पे 15% का प्रॉफिट, 15 चौका 60, 600% हो जाएगा। यहाँ 10 गुणा 10, 100% का लॉस। यहाँ पे 80 गुणा 12 करूंगा तो 80 गुणा 12 आपका कितना निकल के आ जाएगा भाई, 80 के 12 से गुणा करूंगा तो 12 अट्ठे 96, 960 का प्रॉफिट, इतने परसेंट का प्रॉफिट। ओवरऑल देखूंगा तो देखो यार ये 100 घट के 500, तो ओवरऑल मुझे 1400, कितने का, 1460% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल मुझे 1460 रुपए का इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर भाई, टोटल देखूंगा तो ये मैं यहाँ से देखूंगा 40, 10, 50, 50 और 80 कितना होता है, 130। जीरो तो जीरो, इसको कट करूंगा तो 13 एकम 13, और भाई 13 एकम 13, 11.2%। बोलो कितना, 11.2% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। लेकिन यहाँ इसने जमेला क्या कर दिया कि 6% ये स्टोरेज टैक्स भी दे रहा है, मतलब खर्चा दे रहा है। तो यहाँ से बात को समझो, मान लो सीपी 100 होता भाई, तो 11.2 का लाभ कमाता, तो मैं चीज कितने में बेच रहा हूं, 112 पॉइंट, 111 पॉइंट, भाई 111.2 में बेच दूंगा मैं चीज को। ये रहा लाभ। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11.2% का। लेट सीपी यदि 100 है तो 11.2% का लाभ कमा के 111.2 में बेच दूंगा। लेकिन उसने 6% एक्स्ट्रा दिया है, तो 100 की तो लागत और 6% स्टोरेज के दे दिए, तो उसकी लागत हो कितनी गई, 106 होगी। अब 106 की लागत थी और बेच रहा है 111 में, तो लाभ कितने का, लगभग 5.2 का लाभ है, कितने के ऊपर भाई, 106 के ऊपर। अब इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा, गुणा 100, ऑप्शन का सारा लूंगा, लॉस का तो मतलब है ही नहीं, कट गया। यहाँ पॉइंट हटा के नीचे क्या लेके आया, 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसके ऊपर जाएगा, लगभग लगभग आपका जीरो से कट गया मेरा जीरो, तो 5 पे जाएगा। 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा 5.12%। टॉप लेवल का सवाल था भाई, टॉप लेवल का सवाल। यदि ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। यदि दिक्कत आएगी तो इसकी स्पेशल वीडियो भी डाल देंगे। ये जो जितने भी सवाल थे वो मेरे प्यारे दोस्तों CHSL 2025 के टॉप लेवल के सवाल थे। अभी 2026 का पेपर हुआ नहीं है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। आओ अब CGL 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, वो डाइनिंग टेबल ₹1,000 में बेचती है और 25% का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है भाई, त्योहारों के मौसम में उन्होंने एक रणनीति बनाई और कीमत बढ़ा दी भाई, 1.6 जेड कर दी और 20% का दिया डिस्काउंट। कह रहा है कि बताओ यार कितने परसेंट का मुनाफा कमा गए ये वाले। लैंग्वेज को बढ़ा देख के अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत किया करो। जितनी बड़ी लैंग्वेज होगी सवाल उतना ही आसान होगा। बस उसको पढ़ने का सामर्थ्य केवल तब आएगा जब आपने चीज़ों पे मेहनत कर रखी होगी तब। कह रहा है कि एक वस्तु को जेड में बेच के 25% का लाभ होता है। पूरी क्लास समझदार है यार कि 25% लाभ किसके ऊपर होता है, सीपी पे होता है। यदि 100 की चीज़ है ना तो 25% लाभ कमा के कितने में बेच दूंगा, 125। और वो कह रहा है 125 नहीं, बेच कितने में, जेड में रहा है, तो ये जेड की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। जेड में बेचता है और 25% मुनाफा कमाता है। हम कितने में बेच रहे हैं, 125 में। सिप्पी कितना मानना, 100 की चीज 25 का लाभ, 125, 25% लाभ हो गया ना। वो कह रहा है कि यार ये जेड है, ये जेड के बराबर दे रखे। ठीक है भाई, कह रहा है मौसम आया भाई त्योहारों का और कीमत मार्क प्राइस 6 जेड कर दिया। देखो मेरे पास जेड की वैल्यू ये रही 125, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 1.6 जेड करूंगा तो 1.6 और जेड की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है कितनी, 125। पॉइंट हटा के नीचे 10 ले गया भाई, 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा 25 बार, 5 2 से काटूंगा 8 बार, तो मतलब नई कीमत, नया मार्क प्राइस कितना कर दिया उसने, 200 रुपये कर दिया भाई। कह रहा है जो मार्क प्राइस है ना वो 1.6 जेड कर दिया। यू हैव द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज 125, और 125 का 1.6 करूंगा तो अब मार्क प्राइस कितना लिख दिया उन्होंने, 200 रुपये लिख दिया। कह रहा है 20% का ऑफर मारा। अब डियर डिस्काउंट MRP पे तो दिया जाएगा, इस 200 रुपये पर, इस 200 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का बटे 100, तो 40 का डिस्काउंट दे दिया भाई। कितने में बिकेगी चीज, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 160 रुपीज। भाई 200 की चीज
40 का डिस्काउंट 160 में। कह रहा बताओ लाभ परसेंट बताओ। अब भाई चीज़ है कितने की यार, 100 रुपये की, बिक कितने में रही है 160 में। कोई भी बता देगा कितना कमा गया, 60 रुपये का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना 100, तो डियर 60% का वो प्रॉफिट कमा जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज टेढ़ी मेढ़ी थी, सवाल मुश्किल नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी। अगले टॉप लेवल के सवाल पे चलते हैं यार। सीजीएल 2025 का सवाल है ये भी। दिखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है कि यार कैसे करूंगा मैं इसको 30 सेकंड में। मैं सिखाता हूं कैसे कर सकते हो आप इसको 30 सेकंड में। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 800 लाइसेंस तैयार किए हैं 40 लाख की कीमत पे। फिर कह रहे हैं 50 लाइसेंस ट्रस्ट वालों को उन्होंने मुफ्त में बांट दिए और शेष लाइसेंस पे उन्होंने मार्क प्राइस कर दिया 6000 और डिस्काउंट दिया 15% का। साथ में कोई ज़्यादा ले तो 9 लाइसेंस पे एक मुफ्त भी दिया है भाई। और कह रहा है कि बताओ कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा उस कंपनी को। आप मुझे एक बात बताओ भाई, 40 लाख रुपए की कीमत पर उसने खरीदे हैं, 40 लाख में उसने कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब किया क्या भाई, 800 खरीदे थे, 50 तो फ्री बांट दिए, बांटेगा बेचेगा कितना, 750 लाइसेंस ही तो बेचेगा। और इन 750 का उसने कीमत मार्क कर दी कितनी, 6000। और इस 6000 पर देखो यार, कोई भी चीज डिस्काउंट के बिना तो बिकती ही नहीं, तो उसने 15% का मारा है डिस्काउंट। अब 15% की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, 3/20। यदि 20 की चीज है तो 3 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 17/20। और साथ में 9 लाइसेंस पे एक फ्री। 9 एक कितना, मतलब जब 10 आर्टिकल बिक रहे हैं ना तो एक फ्री, मतलब कीमत कितने की लेगा, 9 की लेगा भाई। जब 10 आर्टिकल बिक रहे हैं तो कीमत 9 की ले रहा है केवल। अब कह रहा है कि यार बताओ लाभ होया या नहीं, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा टोटल। कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल शीशे की तरह दिख रही है कि कितनी है कॉस्ट प्राइस। मैं यहाँ से इनका देखूं भाई तो मेरे प्यारे दोस्तों 120 से 120 कट गई भाई। अब यहाँ 1 2 ये 20 कट जाएंगे भाई। और काटना चाहूं 25 तिया 75 है ना, 25 से काटूं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, लास्ट की 20 100 ही होता है, 4 से काट दिया। यहाँ से देखूं मैं भाई और कट रहा है ये कितने पर, ये कितना बन जाएगा आपका, 4 चौका 1600। मैंने 100 देखो 20 का मतलब 100 ही तो होता है, 25 से काट लिया, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक है। ये कितना बच गया, 6 तिया 18, 18 गुणा 17 गुणा 9, यही तो वैल्यू बच गई। अब 1600 का 1600 भाई, 18 गुणा 17 गुणा ये 9 करूंगा तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास 6 या 18 गुणा, हाँ सही तो है। तो मेरे प्यारे भाई ये वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1600 से तो कम ही आ रही है, 1300 समथिंग आ रही है ना। तो लॉस होगा इस पे 1377 के लगभग आ रही है वैल्यू। सही है कैलकुलेशन, 8 7 56, 9 6 54, शायद कहीं गलती कर दी भाई हमने कैलकुलेशन में, कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग, है ना। 1377, यस। तो 1600 की चीज है, 1377 में बेच रहा हूं तो लॉस होगा भाई। लॉस वाला तो ऑप्शन ही एक है, सारे कट गए, दिस इज द ऑप्शन। यानी कि ये पूरी गुना करके देखूंगा जी ताम जाम में पढ़ूंगा, नहीं ऐसा मत करो यार, सीधा उड़ाओ सवाल को। समझ रहे हो आप मेरी सवाल, मेरी बात को, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं हुआ, चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई। 17 गुना 9 करके देखोगे तो आप कितना होता है, 17 गुना 9 होता है 153 की गुना 18 से करूँगा, ये वाली गुना, 8 तिया कितना होता है 24, 2 कैरी, 8 5 40, 2 42, 4, 8 कम 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, प्रॉफिट में जाएगा भाई, लॉस नहीं होगा। और यहाँ गुना करूँगा तो 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 1 का 1 आ जाएगा, 1 से गुना करूँगा तो 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो चीज़ बिकेगी कितने में, 1754 में बिकेगी भाई, प्रॉफिट होगा डियर, ठीक है। तो 1600 की चीज़ 1754 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 154 रुपये का प्रॉफिट। 154 का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर, 1600 के ऊपर।
परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दूंगा, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो गई, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, या तो आप अप्रोक्स वैल्यू पे जाओ, और अप्रोक्स भी जाएंगे तो भी देखिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है ना, ऑप्शन तो कट ही नहीं कर सकते, आपको गुना करनी पड़ेगी। 16 से मैं इसको 2 से काटूं 8 बार कट जाएगा, 2 से काटूं 2 साते 2 साते, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसके भाई। अब मैं इसको 8 से काटूं तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 निमा 72, ठीक है, 8 निमा 72 हो जाएगा, बचा कितना आपका 5, तो 9 पॉइंट समथिंग परसेंट का इस पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है, दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बेहतरीन लेवल का सवाल था। जब भी ऐसा सवाल देखे रिलैक्स होके, फिर से बताता हूँ, देखो 40 लाख में खरीदा था तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया भाई 40 लाख, तो भाई 50 तो फ्री दे दिया 800 में से, तो बच कितने गए 750, एक की कीमत 600 रख दी, 15% का डिस्काउंट, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट 17/20, और 9 पे 1 फ्री दे रहा है, तो हर 10 में से 9 की कीमत ले रहा है, 1600 की चीज़ इतने में बिक रही है, प्रॉफिट हो रहा है 9 पॉइंट समथिंग परसेंट का, साफ दिख रहा है। आगे बढ़ा जाए भाई, चलो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक महंगी घड़ी है, शुरुआती जो मूल्य है ना लागत मूल्य से 50% अधिक लिखा गया। भाई हर एक चीज की लोग कीमत बढ़ा के लिखते हैं ताकि डिस्काउंट से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। सेल के दौरान मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, और कह रहा है कि एक खास ग्राहक को y% के अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया। लास्ट सेलिंग प्राइस है उसका 4320, और आपसे कह रहा है कि सभी डिस्काउंट के बाद शॉपकीपर 8% का लाभ कमा रहा है, तो बताओ यार उसका लागत मूल्य बताओ और वाई का मान भी बताओ, मतलब जो उस कस्टमर को जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा था ना वाई वाला, वो निकालो। अब यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो, वाई की वैल्यू 10, 8, 5 सब में अलग है, या तो मैं वाई निकाल लूंगा या सीपी निकाल लूंगा, जो तुम कहोगे, जो आप कहोगे मैं वो निकाल लूंगा। मुझे देखो एक चीज़ बड़ी आसानी से लग रही है कि भाई मान लो यार चीज़ x रुपये में बन के तैयार हुई है, या 100 रुपये में, x रुपये में बन के तैयार हुई है कोई चीज़, ठीक है, x रुपये में कोई बन के चीज़ तैयार होगी भाई, या 100 रुपये मान लो, 100 रुपये मानोगे 100 मान के चल पड़ो, यदि किसी को x से ऐतराज है तो लो 100 से समझा देता हूँ भाई, मैं तो जैसा आप कहोगे हम वैसे ही सवाल को उठा देंगे। मैंने चीज की कीमत 100 रुपये मान ली, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, तो मार्क प्राइस 50% बढ़ा के कितना लिख देगा, 150। अब यूजुअली वो 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो 150 का 20% डिस्काउंट देके मेरे प्यारे दोस्तों 150 का 20% कितना हो जाएगा, 150 का 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, 30 का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 120। यूजुअली वो 120 की बेचते हैं, लेकिन कोई स्पेशल ग्राहक आ गया आपके जैसा तो उसे x% का और मारा ऑफर, कितने में बेची मैं नहीं निकालूंगा यार, क्योंकि मैं परसेंट पे जा रहा हूँ वाई के ऊपर, और कह रहा है कि ओवरऑल 8% का प्रॉफिट कमाया। आप मुझे एक बात बताओ, चीज थी कितने की, 100 की, 8% का लाभ कमाया, मतलब फाइनली ये चीज बिकी कितने में होगी, 108 में बिकी होगी। अब देखो वो जो स्पेशल ग्राहक है उसको इस 120 की चीज को कितने का डिस्काउंट और दे दिया, उसको 120 पे 12 का डिस्काउंट और दे दिया, 12 का डिस्काउंट दे दिया, कितने के ऊपर दिया उसको, 120 पे, गुना कितना इसे कर दूंगा 100 से, तो 10%, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, कौन सा, पहला ही ऑप्शन है भाई। 120 के ऊपर की चीज 108 में बेच रहा है, तो 12 का डिस्काउंट कितने पे, 120, तो 10% का डिस्काउंट उस स्पेशल वाले कस्टमर को दे रहा है, तो वाई की वैल्यू आ गई, तो एक ही ऑप्शन में था, कहानी खत्म। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। क्या कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कह रहा है कि 20% की छूट पे बेचती है चीजों को। मान लो मेरी कंपनी है सॉफ्टवेयर की और मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर 20% डिस्काउंट पे बेचता हूँ। छूट वाली कीमत में 15% का इंस्टॉलेशन और स्पोर्ट जो करते हैं ना, मतलब सहयोग का, मान लो मेरा सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको कहा यार मैं 20% का आपको डिस्काउंट दूंगा, फिर बाद में कहा कि भाई 15% में आपको कैसे यूज होगा, कैसे इसमें चीज़ें कनेक्ट होंगी, उसका 15% टैक्स में लूंगा। आप बोले ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको ये बेच दिया, ठीक है, आपके पास पहुंच गया, लेट कर लेते हैं यार, ये जो है x रुपये का तैयार हुआ था, मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 की चीज 1 का डिस्काउंट 4 में चला जाएगा। 15% टैक्स जोड़ दिया, तो आप बोलोगे 15% होता है सर 3/20,
मतलब 20 की चीज 3 का प्रॉफिट मतलब टैक्स मुनाफा कमा के 23/20 हो जाएगा। इस कीमत पे ये आपके पास पहुंच चुका है। मान लो आपने खरीदा है, ये लेट कर लो ना, ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने तो बेच दिया लेकिन आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने इसमें 7800 रुपये ज्यादा में इसको बेच दिया, जितना ये था उसमें 7800, और आपको 25% का लाभ हुआ। आप मुझे ये बताओ, हल्का सा सोचना है, हल्का सा, ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस है और आपको 25% का लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने अधिक में बेचा। कितने अधिक में बेचा भाई? 7800 अधिक में बेचा। ये 7800 अधिक जो प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है भाई हमेशा। आपके लिए चीज की कीमत थी ये वाली, ये, और इसका 25% कमाया आपने। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ठीक है ना? तो कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ। निकाल दूंगा यहां से एक्स की वैल्यू। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपनी ने 20% का डिस्काउंट दिया, 15% टैक्स जोड़ दिया, मतलब तो इस कीमत पे वो कंपनी वाले इसको सेल कर रहे हैं। मान लो आपने इसको खरीद लिया, आपने 7800 रुपये बढ़ा के बेच दिया और 25% का आपने लाभ कमाया, तो आपको तो लाभ इस कीमत पे होगा ना। आपके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है और आपको 25% का लाभ हो रहा है, मतलब इसका 25% ये लाभ हो रहा है। और कितना बढ़ा के बेचा? जो बढ़ा के बेचा वही तो लाभ होगा यार। मान लो जितने का लेके आया उतने का बेच दिया, तो कहाँ से लाभ होगा? तो ये किसके बराबर है बोलियो? 7800 के बराबर है। यहाँ से मैं चीज़ों को कैलकुलेट करूंगा, कटेंगे तो कट जाएंगे भाई। देखो 4 से 4 गया, और क्या कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा। 23 से कट गया भाई, ये देखो 23 से तो नहीं करता भाई ये, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने पे कटेगा? चलो देखते हैं भाई, इसको पॉइंट में है ये भी ऑप्शन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7800 यहाँ पे था, ये 25 चौका 100 इधर और आ जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे? 23 से। तो 23 तिया 69, सारे ऑप्शन कट गए। ऑप्शन नंबर केवल पहला लास्ट वाला बच गया। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे जीतना पड़ेगा। जहां भी हल्की सी दिक्कत है भाई कमेंट कर दो, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड सवाल हैं। कहानी खत्म कर देंगे सारी चीज़ों की। आ जाओ। कह रहा है एक फर्नीचर स्टोर अपनी कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक लिखता है और 30% का डिस्काउंट देता है। यहाँ से मैं सक्सेसिव लगा सकता हूँ यार, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। आप बोले नहीं सर मैं तो बेसिक से करना चाहूँ, कर लो, नो इश्यूज, कोई चक्कर नहीं है। मान लो यार CP 100 है, तो 80% अधिक अंकित करके 180 कर देगा, और 30% का डिस्काउंट, डिस्काउंट MRP पे देगा, इस पे 30% का डिस्काउंट दे देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से आराम से निकाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 180 का 30% का बटे 100, 54 का डिस्काउंट दे दूंगा, तो कितने में बेचूंगा चीज? 126 में बेचूंगा। और अब आप मुझे एक बात बता दो, 100 की चीज 126 में बेच रहा हूं, तो मुझे यहां से कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 26% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। दिखाऊं तो देखो, 100 की चीज 126 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर? 100 का ऊपर। देखो CP के ऊपर पे तो देखूंगा, परसेंटेज के लिए गुना 100। ये आप सक्सेसिव से भी यहां तक आ सकते थे कि उस बच्चे को कितना लाभ हो रहा है? 26%। कह रहा भाई कोई आपके जैसा खास ग्राहक आ गया, उसको 250 की छूट और दे दी, ठीक है भाई, और उसे मुनाफा केवल 12% ही हुआ। भाई यदि यूजुअल कोई कस्टमर होता तो उसे 26% का प्रॉफिट होता, देखो यहां से मुझे पता है, लेकिन खास कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद 12% का लाभ हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट कम हो गया भाई? 14%। और ये 14% क्यों कम हुआ है? क्योंकि 250 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी है। 14% बराबर है 250। कह रहा है कि यार कीमत बताओ चीज की, 100 की वैल्यू निकालनी है यार। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? देखो 14 से 100 के पास जाना मुझे, 100%, तो लगभग 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना करूंगा, तो 25 से 7 पे कितना होता है भैया? 175। सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, हवा हवा में उड़ा दो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना यार? 7 गुना है तो इसका भी तो 7 गुना करूंगा। 25 7 175, ये एकमात्र एक ही तो ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात यहां तक? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, CGL का आखिरी बढ़िया सवाल है ये, ठीक है? आखिरी बढ़िया सवाल है 2025 का। क्या कह रहा है? ये भी बहुत आसान सा सवाल लग रहा है मुझे। एक होलसेलर है और फैक्ट्री लागत है, उस कोई चीज बना रहा है उसकी 80 रुपये, 50% अधिक लिखा। फैन है उसके पास, सीलिंग फैन है, ठीक है? 50% अधिक मार्का लगा के खरीद लेता है। कहने का मतलब क्या है? देखो फैक्ट्री में गया एक होलसेलर, 80 रुपये में एक चीज़ तैयार हो रही थी, उसने 50% अधिक
में उसको खरीद लिया। 50% कितना होता है, 1/2, मतलब सी के 3/2 में ये चीज होलसेलर के पास आ गई। भाई 50% अधिक की तो बोल रहा है। क्या सहमत हो यहाँ तक? आगे देखता हूं मैं। इसके बाद इतने में वो खरीद के ले आया भाई, ये होलसेलर के लिए पड़ गया। इसके बाद वह रिटेलर को 20% का डिस्काउंट देता है। भाई रिटेलर तो 20% का डिस्काउंट देगा, तो 20% कितना होता है आपका, देखो ये रहा 20%। 20% होता है 1/5। 5 की चीज 1 का डिस्काउंट कितना बेच देगा, रिटेलर के पास आ गई भाई। ये वाला जो कॉस्ट है रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस बन गया ना, इस कीमत पे रिटेलर के पास आई है। रिटेलर ने क्या किया, अपनी कीमत पर 40%, देखो क्या किया रिटेलर, अप्लाई 40%। भाई रिटेलर ने भी 40% इसको क्या लिख दिया, बढ़ा के लिख दिया। समझ रहे हो, रिटेलर ने भी इसको 40% इंक्रीज करके इसकी वैल्यू को लिख दिया। तो 40% आपका कितना होता है भाई, 40% आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 40% को मैं तोड़ूंगा 2/5, ये वाला 40%। तो 2/5 मतलब 5 की चीज है तो उसने 7 कर दिया भाई। और उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, रिटेलर ने 10%। 10% का मतलब कितना होता है भाई, 1/10, मतलब 9/10 में बेच दी। कितने में बेच देगा, 9/10 में, 9/10 में। और उसे ग्राहक कितने रुपए पे करके जाता है, 18,144 रुपए पे करके जाता है। कह रहा है कि सी बताओ क्या है। सक्सेसिव इंक्रीज से तोड़ो इन सवालों को, यदि आप और तामझाम में पढ़ोगे कैलकुलेशन नहीं होगी फिर 30 सेकंड में। अब मेरे प्यारे दोस्तों जहां कटेगा मैं कट कर दूंगा भाई, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, और कट करने की कोशिश करूंगा। 9 तक कटेगा ये, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 नहीं गया, 0 9 एकम 9 9 छिक्का। और किससे कटेगा, मैं इसको 3 से भी कट कर सकता हूँ भाई, 3 छिक्का 18, 3 7 21, 3 दूनी 6। 7 से भी कट कर सकता हूँ शायद, 7 निमा 63, 7 छिक्का 42। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 96। तो ये वाला इंटू ये देखो 5 5 5, 125 से इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा। और इसको स्प्लिट करके लिखूं तो देखो मैं 96 को क्या लिख सकता हूँ, 12 8 96 गुणा 125। क्यों तोड़ा, क्योंकि 125 गुना 8 कितना होता है, 1000, और 1000 12 की गुणा से करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 12,000 इसकी कीमत निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जितनी ये लैंग्वेज बड़ी दिखती है, सक्सेसिव इंक्रीज से सवाल को तोड़ दो, कोई तामझाम नहीं है। सीपीओ में मोस्ट फोकस आपको बताऊं पिछले एग्जाम में जो रहा था, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के ऊपर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने टॉप लेवल के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल निकाले हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। देखो पहला सवाल कह रहा है, एक फ़ोन की कीमत है 18,000 रुपये, दुकान वाला 12% का डिस्काउंट देता है और फिर 18% जीएसटी जोड़ देता है। कह रहा है खरीदार कितनी कीमत पे करेगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे फंस जाओगे आप, कैलकुलेशन तामझाम में फंसता ही नहीं है, आपको स्मार्ट सोचना है, जीतना है तो स्मार्ट सोचो। मेरे प्यारे दोस्त कीमत दिखाई कितनी, 18,000। ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कितना डिस्काउंट मारा, 12% का। अब पूरी क्लास जानती है मतलब 100 की चीज है तो 12 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 88। जैसे वो पे करने वाला था बोला भाई 18% जीएसटी और दे दे, तो 100 18 जीएसटी जोड़ के कितना, 118 हो जाएगा। कैलकुलेट करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब मैं ये गुना नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा। देखो लास्ट में मेरे नीचे 10 है, ये वाला 10, तो मैं पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक 10 का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक डिजिट, है ना, सब में एक ही है। अरे इसका कोई मतलब थोड़ी है यार 2 डिजिट। अब मैं गुनाई कर लेता हूँ सीधे, 8 गुना 8 64, और 8 8 8 64, 512, लास्ट में 2 आएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एकमात्र ऑप्शन डी है। ये नहीं कि जी हाँ गुणा करने बैठ गया, एक ही सवाल बाहर करवा देगा भाई। देख 8 8 64, 64 के 8 से गुणा करेगा फिर 2 आएगा, और नीचे 10 है वो पॉइंट लगा देगा, तो पॉइंट के बाद 2 एक ही ऑप्शन में है, कहानी खत्म। समझ रहे हो आप मेरी बात? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी बेहतरीन सवाल मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है एक वस्तु 20% लाभ पे बेची गई, लाभ और हानि सीपी पे होता है। यदि 100 रुपए की चीज है तो 20 का लाभ कमा के 120 में बेच देगा, और तोड़ूं तो 5 की चीज कितने में चली जाएगी, 6 में। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक्यूरेट बता रखे हैं तो ये 5x, ये कितना मान लेंगे, 6x। कह रहा है क्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ा दूं, बढ़ा दो भाई,
पहले क्रय मूल्य 5x था, अब कितना हो जाएगा 5x प्लस 50 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 30 बढ़ा दिया, बढ़ा दे भाई, पहले 6x था, अब कितना हो जाएगा 6x प्लस 30। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। कह रहा है 10% का लाभ होता है, कोई बात नहीं भाई। अब मैंने एक बात बताओ, अब चीज का कॉस्ट प्राइस कितना, 5x प्लस 500, सॉरी 50। सेलिंग प्राइस कितना है 6x प्लस 30। ये सीपी है नाउ, ये सेलिंग प्राइस है। और अब 10% का लाभ कमा रहा है, तो लाभ सीपी पे होता है, मान लो 100 की चीज है तो 10 का लाभ कमा कितने में बेचेगा, 110 में। मेरे प्यारे दोस्तों, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 से 0 कट कर दो, इस 11 को इधर लेके आऊंगा, 11 5 55x, 11 की 5 से गुना करो, 11 5 ये आ जाएगा 550। 6 को इधर लेके जाऊंगा 60x प्लस कितना हो जाएगा 300। अब इस 6 को 60 को इधर लेके आऊंगा तो देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 60 और प्लस का 55, तो माइनस का 5x हो जाएगा। इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 550 प्लस का 300, तो माइनस का कितना हो जाएगा 250। माइनस से माइनस कट गया। क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य बताओ। इनिशियली यदि ये मेंशन नहीं कर रखा ना कि अभी का बाद का, तो पहले का बताना है। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है 5x और 5x की वैल्यू आई है 250, तो 250 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इसी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। टॉप लेवल के सारे सवाल आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, हर एक चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, थैंक यू। मस्त रहो, जबरदस्त रहो।